Hi there, welcome to an academy. My name is Nikhil, the IELTS trainer, and I have been teaching IELTS since 2018. Majority of my students have achieved 8 plus band in speaking module as well as 7 plus band in writing module. Moreover, there are some students who jumped from 6 band to 8 band within 1 month by implementing my tips and tricks. सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द इंट्रोडक्टरी पार्ट 7। मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स बनाए हैं जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के ऊपर हैं आइल्स की स्पीकिंग के। फर्स्ट पार्ट बनाया, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अप टू 6 मैं बना चुका हूँ। 7th पार्ट आज आप देखने जा रहे हो। बहुत ही स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर बहुत इन्फॉर्मेटिव लैंग्वेज है, बहुत इन्फॉर्मेटिव डाटा है आपका, सो हमें नेक्स्ट पार्ट बताओ। सो गाइस पहले बात मैं ये बता रहा हूँ कि वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल थिंग्स बताई हैं मैंने इसमें, विच विल नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द जनरल वंस बट ऑल्सो फॉर द एकेडमिक कैंडिडेट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को स्टार्टिंग तक से देखने एंड तक की क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें क्या है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं कि लाइक हाउ एग्जामिनर कंडक्ट यूर स्पीकिंग, कैसे आपकी स्पीकिंग कंडक्ट होती है, कैसे हमने टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करनी है, कौन कौन से स्पीकिंग हैक्स हैं विच विल रियली बेनिफिशियल फॉर यू इन ऑर्डर टू एनहांस योर नॉलेज एज वेल एज बैंड स्कोर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस वहाँ पे आ जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही डिमांड में हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो गाइस ये सारे के सारे टॉपिक्स न्यू हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अच्छे से देखना कैसे हमने ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द टॉपिक को टैकल करना है, एंड इन दिस वे यू विल गेट टू नो हाउ टू टैकल ईच एंड एवरी काइंड ऑफ द ऑब्स्टेकल in the module of speaking. So without wasting your precious time, let's get started. First of all guys, I just want to share something very important with you. बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि today morning I got a tag which is known as a #5. Okay, अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं and I am one of them, and today morning I got a tag which is known as a #5. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस, बिकॉज ये सब आपकी वजह से ही है, बिकॉज आपने वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार दिया, वीडियोस को कॉन्टीन्यूसली देखा, आपकी अप्रोप्रिएट रिज़ल्ट आए, आपने अच्छी अच्छी एजुकेशन के बारे में जो भी आपको नीड थी मेरे साथ डिस्कस की, आपकी कन्फ्यूजन थी A to Z हमने किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू शेयर दिस विद ऑल ऑफ़ यू। सो गाइस इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ द suggestion, if you have any kind of the query related to IELTS, related to the subscription of Unacademy, you can ping me on my Telegram channel, that is IELTS with Nikhil, IELTSWITHNIKHIL. Okay, if you have any kind of the query related to IELTS, related to the subscription of Unacademy, you can ping me on that particular channel, then I will let you know how to tackle each and every kind of the obstacle regardless of the worries or without a hitch. Regardless of the worries means to say टेंशन की परवाह किए बिना, and without a hitch means to say without any kind of the hesitation. सो गाइस क्या है, इसमें मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर करूँगा कि कैसे कैसे हमने करना है, कैसे कैसे हमने टैकल करना है। आपको किसी भी तरह की क्वेरी है, एंड वन मोर थिंग, देयर इज़ वन ऑफर फॉर यू, use my referral code, that is NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount from the platform of Unacademy. And one more thing, ये नहीं है कि आपने IELTS की सब्सक्रिप्शन लेनी है, थ्रू आउट द Unacademy ये कोड एप्लीकेबल होएगा। अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आपने रेलवे वाले एग्ज़ाम्स की करनी है प्रिपरेशन, वट एवर इट इज़, आपके फ्रेंड्स, किथ एंड किन्स, ब्रदर, रिलेटिव्स, किसी ने भी कुछ भी करना है, यू कैन रिकमेंड दैट code to all of them and they will get 10% instant discount. Okay, that is NIKHILCHUCHRA. सो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू रीड मैगजीन्स? क्वेश्चन आया कि डू यू रीड मैगजीन्स, क्या आप मैगजीन्स रीड करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पे। बेसिक क्वेश्चंस लाइक मे आई नो योर फुल नेम प्लीज़, जैसे उन्होंने पूछा मे आई नो योर फुल नेम प्लीज़, येस माय नेम इज़ निखिल चुचरा। ओके, अपने फुल नेम बता दो विद योर सर नेम। ओके, माई फुल नेम इज़ निखिल चुचरा। ओके, एंड हाउ मे आई एड्रेस यू? यू मे कॉल मी बाय माई फर्स्ट नेम एज निखिल। उन्होंने पूछा हाउ मे आई एड्रेस यू, मैं आपको किस एड्रेस से बुलाऊँ? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होकर अपना एड्रेस बता देते हैं, बट उन्होंने पूछा हाउ मे आई एड्रेस यू, कि मैं आपको किस एड्रेस से बताऊँ। यू मे कॉल मी बाय माई फर्स्ट नेम एज निखिल। मे आई सी योर ID? येस श्योर, हेयर इज़ माई पासपोर्ट। ओके, उन्होंने पूछा क्या मैं आपकी ID देख सकता हूँ या देख सकती हूँ, जो भी होएगा। येस श्योर, हेयर इज़ माई पासपोर्ट। ओके,
देन वो पूछेंगे वे डू यू कम फ्रॉम, कि आप कहाँ से आए हो. बेसिकली आई बिलोंग्स टू फाजिल्का विच इज़ नियर टू इंडो पाक बॉर्डर. अपार्ट फ्रॉम दिस द पीपल ऑफ माई सिटी आर एमिएबल. ठीक है, अपनी सिटी का नाम बताओ जो भी है और उसमें कनेक्टर्स लगा के उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करो. अगर वो बोले कि कैन यू डिस्क्राइब इट अ लिटल, येस श्योर, इन माई सिटी देर आर ऑल द बेसिक अम्यूनिटीज़ अवेलेबल एज मच एज रिक्वायर्ड विच आर रेंजिंग फ्रॉम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टू हॉस्पिटल सेंटर, एजुकेशन टू स्पोर्ट्स, वट एवर, जो भी कुछ मर्जी, स्पोर्ट्स सेंटर, कुछ मर्जी बोल सकते हो. ओके, सो ये होते हैं बेसिक क्वेश्चन. उसके बाद जब ये बेसिक क्वेश्चन हो जाते हैं तो वो एक दो तीन टॉपिक्स ले लेते हैं मेन. जैसे अभी मैगजीन्स पे हम करने जा रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन था डू यू रीड मैगजीन्स. उन्होंने पूछा क्या आप मैगजीन्स रीड करते हो, तो आप इसको बता सकते हो येस एज आई एम अ फॉन्ड ऑफ रीडिंग सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम ऑलवेज ऑन टोज इन ऑर्डर टू रीड डिफरेंट काइंड ऑफ द मैगजीन्स बिकॉज in this way I can easily kill two birds with one stone as I can enhance my knowledge as well as I can easily get to touch with the latest updation of surroundings. क्या है, पहले आपने उसको बता दिया कि येस आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग मैगजीन्स, कि मेरे को रीडिंग मैगजीन्स का मैं बहुत ही फॉन्ड ऑफ हूँ. एंड आई एम ऑलवेज ऑन टोज. ऑलवेज ऑन टोज मीन्स टू से अ पर्सन हु इज़ ऑलवेज रेडी इन ऑर्डर टू डू समथिंग. ओके, हमने ईडियम लगाया आई एम ऑलवेज ऑन टोज इन ऑर्डर टू रीड डिफरेंट काइंड ऑफ द मैगजीन्स. क्यों और ऑलवेज ऑन टोज होते हैं, बिकॉज इन दिस वे, इस तरह से आई कैन किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मैं किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन कर लेते हूँ. कैसे कर लेता हूँ, एक तो अपनी नॉलेज एनहांस होती है एज वेल एज सराउंडिंग की अपडेशन के साथ कनेक्ट रहता हूँ. ओके, सो इन दिस वे यू कैन डिस्क्राइब योर आंसर. सो ये मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आप डिफरेंट काइंड ऑफ द वीडियोमेटिक लैंग्वेज एज वेल एज वोकेबलरी लगा के अपने स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रेफर टू रीड मैगजीन्स, यंगस्टर या ओल्ड वन. ओके, वो पूछ रहे हैं कि कौन प्रेफर करता है, यंगस्टर्स या फिर ओल्ड वन. तो आप कुछ भी बोल सकते हो. वेल एज फार एज आई कंसर्न बोथ ऑफ देम प्रेफर टू रीड मैगजीन्स बट choice may varies from person to person because if I talk about the youngsters, most of the youngsters या majority of the youngsters prefer those kind of the magazines which provide them about the latest fashion, about the latest technology, etc. But on the flip side of coin, if I talk about old one, most of the old people like to या फिर often to like to बोल दो, most of the grey people बोल दो, old people बोल दो, most of the old people like to read different kind of the magazines which are related to like करंट अफेयर्स एंड या फिर कुछ भी पॉलिटिशियंस एट्सेट्रा. ओके, या फिर किसी की बायोग्राफी, कुछ भी बोल सकते हो. सो यू कैन इन दिस वे यू कैन डिस्क्राइब बोथ ऑफ देम. ओके, बोथ ऑफ देम को डिस्क्राइब कर सकते हो. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन से क्वेश्चन को कैसे डील करना है. मैंने जस्ट आपको ये बता दिया कि करने का वे क्या है, उसमें आप कुछ भी लगा सकते हो बट आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया. पहले आप बता सकते हो कि बोथ करते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट कंडीशनल सेंटेंस लगा दिया. देन आपने ये भी बता दिया चॉइस में वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, दोनों का डिस्क्राइब कर दिया और दोनों का लिटिल बिट डिस्क्राइब कर दिया. सो इन दिस वे यू विल गेट एज मच एज यू रिक्वायर्ड बैंड स्कोर्स. ओके, जो भी आपके रिक्वायर्ड बैंड स्कोर होंगे यू कैन ईजिली गेट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर रेड मैगजीन्स ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन मैगजीन्स. क्या आपने कभी ऑनलाइन मैगजीन्स रीड की हैं, तो बोल दो ऑब्वियसली येस एज आई एम अ फॉन्ड ऑफ सफरिंग द इंटरनेट. मैं फॉन्ड ऑफ हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ यूजिंग माई मोबाइल फ़ोन एज आई एम अ टेक्नो सेवी काइंड ऑफ द पर्सन. कुछ मर्जी बोल सकते हो. सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई रेड द मैगजीन्स ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. इफ़ आई टॉक अबाउट ऑनलाइन, लास्ट वीकेंड व्हेन आई वेंट टू शिमला वाइल ट्रैवलिंग आई रेड अ मैगजीन्स विच वॉज रिलेटेड टू द, कुछ भी बता दो कि फैशन मैगजीन्स या रिलेटेड टू द सेलिब्रिटीज़, बायोग्राफी ऑफ सेलिब्रिटीज़, विच वॉज रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. कि मेरी लाइफ का बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था. क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन देखो ये पूछा हैव यू एवर रेड द ऑनलाइन मैगजीन, क्या आपने कभी ऑनलाइन मैगजीन रीड की है. तो आप कुछ भी बता सकते हो कि येस हाँ मैंने की है, या फिर आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम अ टेक्नो सेवी काइंड ऑफ द पर्सन. टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो जिसको ज़्यादा क्यूरियस होता है, कुछ भी बोल सकते हो. तो डिफरेंट काइंड ऑफ दी चीज़ें आप बीच में यूज़ कर सकते हो. इससे क्या है आपकी वेराइटी आती है आपकी स्पीकिंग में, और एग्जामिनर ऑन द स्पॉट जब आप रीफ्रेजिंग करते हो उससे इम्प्रेस होते हैं. सो इट प्लेज पार्ट एंड पार्सल रोल इन योर स्पीकिंग मॉड्यूल. पार्ट एंड पार्सल मीन्स टू से इम्पॉर्टेंट. ओके, सो इस तरह आप कोई भी आंसर को किसी भी तरह मोल्ड करके उसका आंसर दे सकते हो.
फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकिंग का एक बहुत ही बड़ा हैक है, जब भी एग्जामिनर ने आपसे कोई क्वेश्चन पुट किया आपने उसको रीफ्रेजिंग करके उसके सामने रखना है, उसकी पैराफ्रेजिंग करनी है। रीफ्रेजिंग में क्या है, जो फॉर्म में उसने आपको पूछा आपने उसी फॉर्म में आंसर नहीं देना, आपने डिफरेंट फॉर्म में आंसर देना है। सो दैट क्या है, एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों से इंप्रेस होता है और उन्हें पता होता है कि आपकी लैंग्वेज में कितनी बॉन्डिंग है, कितनी पकड़ है लैंग्वेज के साथ, आप उसको टैकल कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ दी थिंग्स को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू रेड मैगजीन्स व्हेन यू वर अ यंग? कि क्या आप मैगजीन्स रीड करते थे जब आप यंग थे? ओके, तो आपने इसमें क्या बताना है कि आई विविडली रिमेंबर लगा दो या फिर ऐसे बोल दो, एज आई मैंशनड अर्लियर आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग मैगजीन्स सिंस माई चाइल्डहुड। कि क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, मैं फॉन्ड ऑफ रीडिंग मैगजीन्स हूँ सिंस माई चाइल्डहुड, कि मैं चाइल्डहुड से ही। एंड आई विविडली रिमेंबर व्हेन आई वाज इन अ 10th स्टैंडर्ड, एट दैट टाइम आई रेड मायरेड नंबर ऑफ दी मैगजीन्स वाइल वोकेशंस, वोकेशन के साथ, या फिर वेन एवर इट वॉज द समर वोकेशन, एट दैट टाइम आई read myriad number of the magazines which was really beneficial for me in order to enhance my knowledge. And I also read some magazines which are related to culinary skills, because as I am a very curious in order to know different kind of the recipes. क्या है कि आपने बता दिया कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग मैगजीन्स। ओके, और उसके बाद आप बता दो कि मैं जब 10th क्लास की, व्हेन इट वाज द टाइम ऑफ समर वोकेशन ऑफ माय 10th स्टैंडर्ड, समर वोकेशंस का टाइम था 10th स्टैंडर्ड की, एट दैट टाइम आई रेड मायरेड नंबर ऑफ द मैगजीन्स विच आर रेंजिंग फ्रॉम लगा दो, चाहे रेंजिंग फ्रॉम मीन्स टू से, जब भी आपने सच एज लगाना है कि सच एज करके ये वाली थी, बिकॉज आई एम रियली क्यूरियस इन ऑर्डर टू नो more about different kind of the recipes. Okay, so in this way you can describe your answer in an appropriate way. different kind of the things लगाओ, अपने कुछ वीडियोमेटिक लैंग्वेज, कुछ अपने वोकेबलरी के वर्ड सेट कर लो जो आपने यूज़ करने ही करने हैं। ओके, एंड गाइस मेरा एक न्यू कोर्स चल रहा है विच इज़ नोन एज अ स्ट्रेटेजिक कोर्स ऑन लिसनिंग मॉड्यूल। बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि लिसनिंग मॉड्यूल तो बहुत ईजी है, हो ही जाना, बट लिसनिंग इज़ वन ऑफ द मॉड्यूल्स वेयर यू कैन ईजली गेट द 9 band score without a hitch, without any kind of the hesitation you can get, because अगर आप देखो आपकी concentration अच्छी है, आप different kind of the situations को आपको पता है कैसे handle करना है, कौन सी situation पे कौन से उन्होंने strategies apply की हुई हैं, मैप आ जाए तो कैसे करना है, तो different kind of the things होती हैं। तो इस कोर्स में क्या है, मैं A to Z आपको बिल्कुल सही बताऊँगा कि कैसे किसे हमने करना है। ये नहीं है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट रहेगी। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न होएगी कि हमें लिसनिंग का, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का लिसनिंग MCQs पार्ट वीक होता है, जहाँ पे भी लाइक आपको होएगा कि इस पार्ट में हम लैकेज कर रहे हैं, इसमें क्या है लाइव सेशंस भी चलेंगे लिसनिंग के, डिफरेंट काइंड ऑफ दी थिंग्स बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने लिसनिंग वाले मॉड्यूल में 9 बैंड स्कोर अचीव करना है। लाइक इट्स नॉट अ हर्कुलियन टास्क, इट्स रियली अ पीस ऑफ केक, कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये पीस ऑफ केक है, ईजी है इफ़ यू हैव इंटरेस्ट। ओके, अगर आपके पास इंटरेस्ट है, लाइक इफ़ यू हैव कीन इंटरेस्ट, ओके, इफ़ यू आर कीन इंटरेस्टेड इन ऑर्डर टू गेट द 9 बैंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन गेट। ओके, ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। देखो जिनकी 9 बैंड्स को रहते हैं वो भी तो इंसान ही होते हैं ना, सो कभी भी खुद को निगलेक्ट नहीं करना होता। सो अभी बताता हूँ कि इस कोर्स में मैं करवाऊँगा क्या क्या, एंड हेयर इज़ द एजेंडा ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो इस कोर्स में गाइस डे फर्स्ट मैंने लिसनिंग ट्रिक्स करवाई, डे सेकंड एक लाइव प्रैक्टिस चली जिसमें लाइव मैंने लिसनिंग करवाई, डे 3 लिसनिंग हैक्स, एंड डे 4 आस्क मी एनीथिंग अबाउट लिसनिंग, डे 5 है डाउट क्लियरिंग सेशन। बिल्कुल 5 दिनों का ये सिर्फ है एक जो कोर्स मैंने बनाया है, बहुत ही इसेंशियल है। दिस कोर्स इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द जनरल वंस बट ऑल्सो फॉर द एकेडमिक कैंडिडेट्स, ठीक है, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो क्या है, इस कोर्स में मैं डिफरेंट काइंड ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, लाइव प्रैक्टिस चलेगी, लिसनिंग हैक्स चलेंगे, आस्क मी एनीथिंग अबाउट लिसनिंग। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है लिसनिंग के रिगार्डिंग, आप मेरे को विदाउट अ हिच पूछ सकते हो कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है। जब लाइव लिसनिंग सेक्शन चलता है 5-5, 10-10 क्वेश्चन करके उसके बाद डिस्कशन चलती है कि कैसे हमने उस वाले क्वेश्चंस को टैकल करना है। सो गाइस, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम अ प्लस सब्सक्राइबर, and if you want to become a plus subscriber then use my referral code, that is NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount from the platform of Unacademy. Guys, it's really awesome,
बहुत ही औसम है। सो हेयर इज़ अ फी सब्सक्रिप्शन ऑफ आइल्स। देखो गाइस डिफरेंट कैटेगरीज में है, 1 मंथ की लेनी है तो, 3 मंथ्स की लेनी है तो, 6 मंथ की लेनी है तो, एंड 12 मंथ की लेनी है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात रही, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि सर फर्स्ट 1 मंथ की लें, लाइक 3 मंथ सफिशिएंट हैं, 6 हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर तो आप लाइक आपको पता होता है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को पता होता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, ओके। अगर तो आपको लगता है कि आपका स्कोर बहुत ही डाउन है, लाइक 23-25 के अराउंड है, सो ट्राई करो एटलीस्ट 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेने में। 6 मंथ में क्या है, देखो आपको 10% तो डिस्काउंट मिलेगा ही। लेफ़्ट साइड देखो, जैसे ही आपने मेरा कोड अप्लाई किया NIKHILCHUCHRA, आपको 10% तो डिस्काउंट मिला ही मिला, बट उसमें क्या है 33% टोटल ऑफ मिलेगी, जिसमें आपको पर मंथ का ओनली 1620 रुपीज़ पे करने को पड़ते हैं। एंड 6 मंथ की सब्सक्रिप्शन अगर आप विदाउट कोड लेते हो तो आपको 10800 10,800 में पड़ेगी, बट अगर यही आप मेरा कोड लगाते हो तो आपको 9720 पे पड़ेगी। 1620 रुपये आपको पर मंथ का पड़ेगा। अगर आप ठीक स्टूडेंट हो, आपको लग रहा है कि मेरे 26, 8, 28, 29 तक स्कोर है, तो आप 3 मंथ्स की भी ले सकते हो। 3 मंथ्स आर सफिशिएंट फॉर दैट। और उसमें क्या है, वैसे तो आप नॉर्मल फ़ीस पे करोगे तो 6750 है, बट अगर आप मेरा कोर्स कोड यूज़ करते हो दैट इज़ NIKHILCHUCHRA एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट और 17% आपको और मिल जाएगा, जिसमें आपको 2025 पे करना पड़ेगा पर मंथ का। 3 मंथ के दोगे आप, आपको 6075 देने पड़ेंगे। एंड अगर 1 मंथ की आपको लगता है कि आपका स्कोर 35+ है, 34, 33 आ रहा है, तो आप 1 मंथ की भी ले सकते हो। उसके लिए आपको 2700 पे करना है, बट जैसे ही आपने मेरा कोर्स लगाया, कोड लगाया, आपको 2430 पे करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, आप नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है, ऊपर देखो मेंशन कर रखा है। 6 मंथ की EMI बनवानी है, 12 मंथ की बनवानी है, 24 मंथ्स की बनवानी है, इट्स ऑल अप टू यू। आप EMI भी बनवा सकते हो। एंड गाइस इट्स रियली ऑसम। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, एटलीस्ट 10 to 12,000, 15,000, 18,000 इतनी फ़ीस रहती पर मंथ की। बट यहाँ पे क्या है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं एंड आई एम वन ऑफ देम। उसमें क्या है, बिल्कुल ही कम फीस है। अगर आप पूरे साल की लेते हो सब्सक्रिप्शन, ओनली 12,150 पे मिलेगी एंड 58% डिस्काउंट मिलेगा जैसे ही आपने मेरा कोड अप्लाई किया, दैट इज़ NIKHILCHUCHRA। ओके, so guys you should never miss the boat in order to get the discount from that particular scheme. And guys, here is my Telegram channel, that is IELTS with Nikhil, IELTSWITHNIKHIL. Guys, if you have any kind of the query related to IELTS, related to the subscription of IELTS, you can ping me on that particular channel, then I will let you know लाइक आपने क्या करना है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको कितने मंथ की सब्सक्रिप्शन चाहिए, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। एंड आई विल सुजेस्ट यू योर बेस्ट। मैं आपका बेस्ट सुजेस्ट करूंगा कि क्या है। ये नहीं है कि अगर आपको 3 मंथ्स की नीड है तो मैं आपको बोलूँगा 6 मंथ का ले लो, 12 मंथ्स का ले लो। नो, ऐसा नहीं है। जितने आपके एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, एज़ पर योर एबिलिटी, उसको चेक करके मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आप में नीडेड हैं। ओके गाइज़, so if you have any kind of the query, you can ping me on that particular channel. I repeat, that is NIKHIL, Nikhil. Okay, IELTS with Nikhil, IELTSWITHNIKHIL. Okay, and here is my referral code, that is NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount from Unacademy if you use that particular code. So it's really awesome and you should never miss the boat in order to join that particular course. So guys, next question है, how often do you use your mobile phone? वो आपको बोलेगी पहले let's talk about mobile applications, let's talk about mobile phones. उसके बाद उसने पूछा how often do you use your mobile phone? आप कितना oftenly यूज़ करते हो अपना मोबाइल फ़ोन, कितना पसंद करते हो मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना। So guys, इसमें भी आप यही बोल सकते हो एज आई एम फॉन्ड ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन, या फिर एज आई एम अ टेक्नो सेवी काइंड ऑफ द पर्सन, आई एम मोस्ट ऑफ द टाइम, या फिर इन अ डे ट्वाइस और थ्राइस, अगर कम करते हो तो ट्वाइस और थ्राइस लगा दो, या फिर बोलो मोस्ट ऑफ द टाइम, वेन एवर आई फ्री एट दैट टाइम आई यूज़ माई मोबाइल फ़ोन इन ऑर्डर टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स।
रेंजिंग फ्रॉम लगा के वो कर लो, या फिर ऐसे बोल दो मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज़ माई मोबाइल फ़ोन in order to do different kind of the things which are really beneficial for me. Sometimes I browse the internet in order to enhance my knowledge. Sometimes I communicate with my friends regardless of the location. ठीक है, कि क्या है, समटाइम्स मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट करता हूँ रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन. रिगार्डलेस ऑफ द लोकेशन मीन्स टू से लोकेशन की परवाह किए बिना, क्योंकि देखो जब भी फ्रेंड्स के साथ बात करनी है थ्रू द मोबाइल फ़ोन यू कैन ईज़िली कनेक्ट विद योर लव्ड वंस. लाइक कोई कहाँ पे भी रह रहा है, इंटरनेशनल कॉलिंग भी हम कर सकते हैं. सो इन दिस वे यू कैन डिस्क्राइब योर आंसर. क्या है, एक मैं इसी फॉर्म में तो बता रहा हूँ कि अगर आप एक बार ही करोगे, 2 बार ही करोगे, 3 बार ही करोगे, इन दिस वे यू विल बी हैबिचुअल. आप हैबिचुअल हो जाओगे. क्या है, आपको पता चल जाएगा कौन सी टाइप आई है, मैंने इस वाली टाइप में ये वेराइटी ऑफ द स्ट्रक्चर्स लगाने हैं, ये वाली चीज़ें लगानी हैं, ये वाले ईडियम्स यूज़ करने हैं. तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स को यूज़ कर सकते हो. दैट्स बीइंग द रीज़न कि मैं आपको डेली लाइक पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अभी बनाए हैं. तो आप क्या है, ये वाली टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के हैबिचुअल हो सकते हो, उन चीज़ों को यूज़ में ला सकते हो. ओके. उसके बाद है कैन यू डिस्क्राइब योर मोबाइल फ़ोन. क्या आप अपने मोबाइल फ़ोन को डिस्क्राइब कर सकते हो. तो बोल दो ऑब्वियसली येस. जो भी आपके पास मोबाइल फ़ोन है कि आई हैव अ आईफोन, जो भी आईफोन 11, 12, जो भी 10, जो भी आपके पास है. ओके, आई हैव दैट फ़ोन, जो भी आपके पास होएगा. इन दैट फ़ोन देर आर myriad नंबर ऑफ द specification available which are ranging from dual sim, triple camera, okay, 64 GB रैम, लाइक 128, जो भी है आप अपने मोबाइल फ़ोन को कर सकते हो. फिर ये भी बता सकते हो माई फादर गिफ्टेड इट टू मी ऑन माई 18th बर्थडे. इट वॉज़ रियली प्रीशियस गिफ्ट फॉर मी बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज़ माई मोबाइल फ़ोन इन ऑर्डर टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स. ठीक है, आप थोड़ा सा भी ये भी बता सकते हो कि डिफरेंट काइंड ऑफ द फीचर्स हैं. 1-2 फीचर्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हो. इट्स ऑल अप टू यू. जितना ज़्यादा एक्सपेंड करोगे आंसर को, उतनी ही ज़्यादा एग्जामिनर आपसे सेटिस्फाइड होएगा और उतने ही कम वो व्हाट, वाई, हाउ ये वाले क्वेश्चंस करेगा. ओके, सो इन दिस वे यू कैन डिस्क्राइब योर आंसर विदाउट अ हिच. बिल्कुल नॉर्मली रहना है. एंड लास्ट पे मैं बस एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, लास्ट बट नॉट लीस्ट. उसके बाद थोड़ी सी स्पीकिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर फर्स्ट मोबाइल फ़ोन. आपका फर्स्ट मोबाइल फ़ोन कौन सा था. तो ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको अपने फर्स्ट मोबाइल फ़ोन को डिस्क्राइब करना है. कुछ भी आप बोल सकते हो. आई विविडली रिमेंबर अबाउट अ कपल ऑफ ईयर्स अगो व्हेन इट वाज माय 15th बर्थडे, व्हेन इट वाज माय 18th बर्थडे. अगर आपने 18th पहले नहीं बोला तो इसमें यूज़ कर सकते हो. एट दैट टाइम माय फादर गिफ्टेड इट टू मी एंड लाइक जो भी मॉडल है उसका बता दो. देन उसके बाद बता दो इट हैव myriad नंबर ऑफ द फीचर्स विच आर रेंजिंग फ्रॉम क्वेटी कीपैड था तो, अगर टच स्क्रीन था तो कैमरा की स्पेसिफिकेशन बता दो. जो मर्जी बता सकते हो. अगर आपने पहले पुराने फ़ोन को डिस्क्राइब करना है कि लाइक नोकिया का फ़ोन था या कुछ ऐसा था, तो आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हो. सो इट्स ऑल अप टू यू. ओके, सो गाइस ये थी आज की स्पीकिंग की वीडियो. बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल थी. ठीक है, और नेक्स्ट अभी मैं आपके साथ स्पीकिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रहा हूँ. स्पीकिंग में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक बताऊंगा. जब भी आपकी स्पीकिंग होती है, आपकी स्पीकिंग एक 5 स्टार होटल में होती है. 5 स्टार होटल में डिफरेंट काइंड ऑफ द एग्जामिनर्स बैठे होते हैं डिफरेंट सेपरेट रूम्स में. 1-to-1 सेशन होता है. लाइक 1-to-1 एग्जामिनर के साथ इंटरेक्शन बनानी होती है. जब भी आप जाते हो तो सबसे पहले आपने क्या है, स्ट्रॉन्ग डीओ या परफ्यूम कुछ भी यूज़ नहीं करके जाना जो जिससे एग्जामिनर इरिटेट्स होते हैं. देन आपने फॉर्मल ड्रेसेस कैरी करके जानी, पहन के जानी, वियर करके जानी है. क्योंकि क्या है कि ये नहीं है कि कुछ मैंडेटरी है, बट जब भी हम एक फॉर्मल ड्रेस पहन के जाते हैं तो एक एटमॉस्फेयर अच्छा बन जाता है. दैट्स बीइंग द रीज़न. उसके बाद क्या है, आपकी एग्जामिनर स्पीकिंग स्टार्ट करता है. आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है. आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके क्या होता है, एग्जामिनर के सामने आप कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो कि आप बता पाते हो कि हाँ मेरे को इस बारे में नॉलेज है. एंड ये नहीं है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप उसके साथ आई कॉन्टैक्ट ही नहीं मेंटेन कर पा रहे. आप कभी इधर देख रहे हो, कभी उधर देख रहे हो. सो डोंट डू दीज काइंड ऑफ द थिंग्स. क्योंकि अगर आप ये वाली चीज़ें करोगे तो ये वाली चीज़ें आपका बैंड स्कोर डिडक्ट कर देंगी. क्योंकि उससे एग्जामिनर को लगता है कि आप नर्वस हो रहे हो, आपको स्पीकिंग के बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है.
सो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स हैं जो आपको अप्लाई करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को मुश्किल लगते हैं फॉलोअप क्वेश्चंस। फॉलोअप क्वेश्चंस में क्या करना है, आपने डिफरेंट काइंड ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी हैं एंड कैसे कैसे उसको यूज़ करना है। फर्स्ट हैक है एक्सपेंड योर आइडियाज़। हमेशा अपने आइडियाज़ को एक्सपेंड करो। ये नहीं है कि एग्जामिनर ने जो पूछा आपने उसने पूछा डू यू लाइक दिस, तो आपने बोला येस आई लाइक दिस, ऐसे नहीं बोलना। आपने डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स लगाने हैं, इडियोमेटिक लैंग्वेज लगानी है और बीच में वोकेबलरी लगानी है। अपने आंसर को एक्सपेंड करना है। अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हो तो उसका क्या रीज़न है, अगर किसी चीज़ को डिसलाइक करते हो तो उसका क्या रीज़न है। ओके, ईच एंड एवरीथिंग डिस्क्राइब करनी है। सो एग्जामिनर को वाई वाली कंडीशन नहीं पूछनी पड़े आपसे। ओके, सेकंड है गिव अ रेलिवेंट एग्जांपल। हमेशा ट्राई करो एक रेलिवेंट एग्जांपल दो। अगर आपको वो कुछ पूछ लेता है तो आप उसको एग्जांपल दो कि इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, अगर मैं इसकी बात करूं या फिर आप इसमें बोल सकते हो इफ़ आई टॉक अबाउट माई ऑन सेल्फ। ओके, कि मैं अगर अपने आप में बारे में बात करूं तो मेरा ब्रदर ऐसा है, मेरा भाई बहन ऐसा है, कुछ भी अगर आपने पर्सन के रिलेटेड देनी है, अगर आपने किसी इक्विपमेंट के रिलेटेड, किसी प्लेस के रिलेटेड, इफ़ आई टॉक अबाउट माई ऑन सिटी, माई ऑन लोकेलिटी, माई ऑन नेशन। ओके, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ दी थिंग्स की आप बता सकते हो कि कैसे कैसे हमने उस टाइप के कैसे कैसे उस टाइप में उस नेशन में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे हमने उसको यूज़ करना, कुछ भी आपने रेलेवेंट एग्जांपल देनी है। नेक्स्ट है यूज़ पीपीएफ मेथड। पीपीएफ मेथड स्टैंड फॉर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, इसमें आपने क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ दी मेथड्स लगाने हैं। अगर आपने उसने आपको पूछ लिया कि डू यू लाइक टू गो जिम, क्या आप जिम जाना पसंद करते हो। ओके, या कुछ भी आपको डिफरेंट चीज़ पूछ ली तो आप उसमें बता सकते हो इफ़ आई टॉक अबाउट माई बायगॉन टाइम, एट दैट टाइम ये था। इफ़ आई टॉक ऑन द फ्लिप साइड ऑफ कॉइन, इफ़ आई टॉक अबाउट द रीसेंट टाइम इन द कंटेम्प्रेरी एरा ये है, एंड आई एज्यूम इन फ्यूचर ये हो जाएगा। तो इसमें क्या है, एग्जामिनर को पता चल गया कि आपकी जो पकड़ है सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ही अच्छी है। ये सारी 8+ बैंड वाली टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ओके, तो इसमें एग्जामिनर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स को हर एक तरह की सिचुएशन लगानी आती है, आइदर इट्स रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। नेक्स्ट है ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ट्राई करो कि ईच एंड एवरीथिंग को आप एक्सप्लेन करो अच्छे से, कि एग्जामिनर उस चीज़ में कंफ्यूज ना रह जाए, कि उसको कन्फ्यूज़न ना रह जाए कि आपकी ये चीज़ रह गई या आपकी वो चीज़ रह गई। जो भी उसने पूछा है आपको, आप उसको अच्छे वे से, अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करो। एग्जामिनर के माइंड में कोई क्वेश्चन आए वाई, कि अगर आप ये चीज़ को लाइक करते हो वाई, वट, क्या चीज़ है वो, मतलब कुछ भी आपने मिस अंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होने देनी एग्जामिनर और अपने बीच में। ओके, नेक्स्ट है डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट योर आंसर। समटाइम्स क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले बोल देते हैं कि नो आई डोंट लाइक दिस। बट क्या है, हमेशा मैं स्टूडेंट्स को यही सुजेस्ट करता हूँ कि हमेशा येस वाली साइड जाओ, क्योंकि येस वाली साइड जब आप जाते हो ना तो आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ द वेज होते हैं जो ओपन हो जाते हैं। अगर आप उसको लाइक करते हो क्यों, क्योंकि देखो अगर आपने बोल दिया डिसलाइक, हर एक में आप ना ना ना, आपके पास लिमिटेड सी डाटा होएगा जो आप एक्सपेंड कर सकते हो। बट अगर आप येस वाली साइड जाते हो तो आपके पास काफ़ी सारा डाटा भी है, काफ़ी सारी वोकेबलरी भी है, इडियोमेटिक लैंग्वेज भी है, सो आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। ऑन द स्पॉट रीफ्रेजिंग। नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट इज ऑन द स्पॉट रीफ्रेजिंग। अनलेस एंड अनटिल यू हैव क्वालिटी, कि अगर आप में क्वालिटी है डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ दी रीफ्रेजिंग करने पे के, कि अनलेस एंड अनटिल यू हैव द क्वालिटी ऑफ रीफ्रेजिंग द स्ट्रक्चर यू वुड नॉट बी एबल टू अचीव मोर बैंड्स। अगर आप में क्वालिटी नहीं है, देखो अगर मैंने यहाँ पे लगाया अनलेस एंड अनटिल, जब तक, अनलेस पहले ही नेगेटिव फॉर्म में है तो इसमें नॉट लगाने की नीड नहीं है। जब तक आप में ऑन द स्पॉट रीफ्रेजिंग की क्वालिटी नहीं आती यू वुड नॉट बी एबल टू अचीव मोर बैंड स्कोर। ओके, कि जब तक आप ऑन द स्पॉट रीफ्रेजिंग नहीं करते एग्जामिनर आपको ज़्यादा बैंड स्कोर नहीं देगा, क्योंकि एग्जामिनर ने देखो उसको पहले ही पता लग जाना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हमने ये वोकेबलरी तो नहीं यूज़ की, बाद में करेंगे। देखो जहाँ पे मौका मिले वहाँ पे चौका मार दो। ओके, कि अगर आपको मौका मिल रहा है यहाँ पे यूज़ करने का तो आप इमीडिएटली यूज़ कर दो, बाद में पता नहीं आपको मिले या ना मिले। सो ठीक है, सो इट्स ऑल अप टू यू कि कहाँ पे कौन सी चीज़ को यूज़ करना है। ओके गाइस, एंड मेरे प्लस कोर्सेज काफ़ी अच्छे चल रहे हैं एंड ऑल द सेशंस आर रिकॉर्डेड। अगर आप मेरे प्लस सेशंस में ऐड होना चाहते हो, एनरोलमेंट लेना चाहते हो, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बिकम अ प्लस लर्नर, and if you want to become a plus learner then use my referral code, that is NIKHILCHUCHRA, and you will get 10% instant discount from the platform of Unacademy. Guys, it's really awesome। मैंने जैसे पीछे बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ दी स्कीम्स भी हैं आपके लिए,
यू कैन चूज़ एज मच एज रिक्वायर्ड, जो भी आपको रिक्वायर्ड है आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो. इट्स रियली ऑसम. So guys, if you need any kind of the query, like if you have any kind of the query, if you need any kind of the suggestion, either it's related to the IELTS or related to the subscription of IELTS, related to the subscription of Unacademy, you can ping me on my Telegram channel. That is IELTS with Nikhil, IELTSWITHNIKHIL. Okay guys, thank you so much for watching.